अस्सलाम वालेकुम प्रॉपर्टी लीक्स में खुश आमदीद। नए नाज़ाबाद की हिस्ट्री के हवाले से मैं एक मुकम्मल मालूमाती वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री के लिए ज़मीन हासिल की गई और फिर इस सीमेंट फैक्ट्री को किस तरह गवर्नमेंट ने अपनी तहवील में लिया और फिर इस गवर्नमेंट से ये ज़मीन किस तरह ऑक्शन में ख़रीदी गई और उसके बाद वो कौन लोग थे जिन्होंने सीमेंट फैक्ट्री बंद करके यहाँ पर नए नाज़ाबाद हाउसिंग सोसाइटी की बुनियाद रखी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो का लिंक वीडियो के आखिर में एंड स्क्रीन पर मौजूद है, आप वो वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको नए नाज़ाबाद की लोकेशन और नए नाज़ाबाद के सराउंडिंग में जो है क्या क्या वाक़ है इसकी मुकम्मल मालूमात देने की कोशिश करूँगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नया नाज़ाबाद की लोकेशन कराची के मशरिक़ में वाक़ है, जहाँ पर कराची का सबसे पसमानदा टाउन मंगोपीर टाउन आता है और ये मंगोपीर टाउन अब डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का हिस्सा है। मंगोपीर की वजह शोहरत यहाँ पर सूफ़ी बुज़ुर्ग का मज़ार है और इसके साथ एक तालाब है जिसमें सैकड़ों मगरमच्छ सदियों से रहते हुए आ रहे हैं और एक चश्मा है जिसे गर्म चश्मे के पानी के नाम से जाना जाता है और लोग इससे मुस्तफ़ीद होने के लिए कराची और अंदरूनी सिंध से हज़ारों की तादाद में आते हैं। और इसकी दूसरी वजह शोहरत अगवा बराए तावान शेर क़ायद से चोरी शुदा मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को बलूचिस्तान ले जाने के लिए मंगोपीर को रायदारी के तौर पर इस्तेमाल करना है। मंगोपीर टाउन की ज़्यादातर आबादी गोठों पर मुश्तमिल है और इसमें भी ज़्यादातर गोठ वो हैं जो लैंड माफिया की जानिब से सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा करके बनाए गए हैं, जिसकी कोई टाउन प्लानिंग नहीं की गई है। टाउन प्लानिंग ना होने की वजह से यहाँ का जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप नहीं हो सका और इसी वजह से ये टाउन कराची के पसमानदा तरीन टाउन में शुमार होता है। और जब नया नाज़ाबाद की 2010-11 में मार्केटिंग शुरू की गई तो मंगोपीर रोड पर वाक़ होने के बावजूद भी इसकी मार्केटिंग में मंगोपीर का नाम इस्तेमाल नहीं किया गया। हम इसके सराउंडिंग की लोकेशन को गूगल व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। जो रेड कलर का दायरा आपको नज़र आ रहा है ये तमाम का तमाम नए नाज़ाबाद का कंट्रोल एरिया है। यहाँ तक नए नाज़ाबाद ने अपनी बाउंड्री मुकम्मल कर ली है। नए नाज़ाबाद के मगरिब में गाज़ी गोट और तबलीगी इज्तिमा की जगह है। गाज़ी गोट के साथ नए नाज़ाबाद के ब्लॉक एम और एल की बाउंड्री लगती है और गाज़ी गोट में ज़्यादातर पश्तून बोलने वालों की आबादी है, जबकि यहाँ पर जो इज्तिमा है ये तबलीगी हज़रात का इज्तिमा है और यहाँ पर हर साल इज्तिमा लगता है जिसमें लाखों की तादाद में लोग शिरकत करते हैं। नए नाज़ाबाद के शुमाल में भी यहाँ पर मुख्तलिफ़ जो आबादियाँ हैं, पहाड़ी के दामन में ये तमाम के तमाम गोट है और ये गोट मीर मोहम्मद गोट के नाम से है। ये नए नाज़ाबाद का जो ब्लॉक डी है उसके अपोजिट पड़ता है। यहाँ पर ब्लॉक सी और डी के दरमियान नए नाज़ाबाद ने औरंगी न्यू कराची लिंक रोड के ऊपर मेन गेट के तर्ज का एक गेट बनाया है, लेकिन अभी इसे रिहाइशियों के लिए ओपन नहीं किया है। जबकि इसके अपोजिट दाएं जानिब एक और गेट है जहाँ से रास्ता ऊपर की जानिब एक और न्यू हाउसिंग प्रोजेक्ट की तरफ जा रहा है, जो कि मुकम्मल बाउंड्री वाल प्रोजेक्ट है और 75 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल ये प्रोजेक्ट गुलशन फ़ातिमा के नाम से बन रहा है, जिसमें 80 और 120 मरबा गज़ के रहायशी प्लॉट आपको नक़द और आसान इक़्तिसाद पर 20 से 30 लाख रुपए के दरमियान मिल सकते हैं। अगर आप इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड स्क्रीन पर आपको इसकी मालूमात मिल सकती है। यहाँ पर आपको जो न्यू कराची औरंगी लिंक रोड नए नाज़ाबाद की दीवार के साथ नज़र आ रहा है तो ये एक शॉर्टकट रोड है जहाँ आप न्यू कराची, नॉर्थ कराची और स्कीम 33 की तरफ जा सकते हैं, जबकि आप स्कीम 33, नॉर्थ कराची, सुरजानी और न्यू कराची से इसी रोड के ज़रिए आप शॉर्टकट में औरंगी, बल्दिया टाउन, इत्तेहाद टाउन वगैरह की तरफ जा सकते हैं। अब आप यहाँ से शुमाल की जानिब थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको एक और गोट नज़र आएगा जो कि खलील गोट के नाम से आबाद है। ये गोट पहाड़ी के डेलवान पर और पहाड़ी के दामन में इसकी आबादी वाक़ है और इस पहाड़ी के बेग पर आपको जो आबादी नज़र आ रही है ये मीर मोहम्मद गोट का सिलसिला है, जो कि ब्लॉक डी के सामने मैंने आपको बताया था। यहाँ की तमाम आबादी भी पश्तो बोलने वालों पर मुश्तमिल है और ये नए नाज़ाबाद के ब्लॉक सी के बिल्कुल सामने वाक़ है। इसके साथ अगर हम इस आबादी की बात करें तो ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है जो कि सुल्तानाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम से जानी जाती है। इसका रकबा तकरीबन 350 एकड़ पर मुश्तमिल है और ये 4 सब सेक्टर में डिवाइडेड है। यहाँ की आबादी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 90% आबादी जो है वो पश्तो बोलने वालों की है और इसकी लोकेशन जो है वो नए नाज़ाबाद ब्लॉक सी और जो कमर्शियल वैली है नए नाज़ाबाद की उसके सामने वाक़ है। ये जो आपको एक छोटा सा गोट नज़र आ रहा है ये अफरीदी गोट के नाम से एक गोट है जो कि तकरीबन नए नाज़ाबाद के अंदर वाक़ है और ये नए नाज़ाबाद के गेट नंबर 2 के साथ आता है।
इसके साथ ही नए नाज़िमाबाद के जो है वो कमर्शियल हाई राइज बिल्डिंगें भी बन रही हैं। और ये गोट जैसे कि नाम से ही आफरीदी गोट है, तो यहाँ पर भी तकरीबन आबादी जो है वो पठानों की है। आफरीदी गोट के साथ ही मंगोपीर रोड पर नए नाज़िमाबाद का गेट नंबर 2 है, जिसके सामने गुलजाराबाद है और यहाँ पर सिंधी, बलोच और पठानों की मिक्स आबादी है, जिसमें अक्सरियत पश्तून बोलने वालों की है। अब आते हैं इसके मशरक़ी हिस्से की तरफ। मैंने आपको बताया था कि औरंगी न्यू कराची लिंक एक रोड है। जब आप औरंगी से आएंगे तो आप मंगोपीर रोड पे आएंगे। यहाँ पे नए नाज़िमाबाद के गेट नंबर 2 को क्रॉस करते हुए ये पख्तूनाबाद चौक है। यहाँ से आप पख्तूनाबाद, बिलाल कॉलोनी और रशीदाबाद के दरमियान से होते हुए न्यू कराची की तरफ जा सकते हैं। नया नाज़िमाबाद के मशरिक़ में कमर्शियल वैली के सामने जो आबादी है वो पख्तूनाबाद के नाम से आबादी है, और ये वो आबादी है जो 1986 में फसादात हुए थे उर्दू स्पीकिंग और पश्तो स्पीकिंग के दरमियान। तो जो पश्तून मुतासरीन थे उनको यहाँ ला के KDA की स्कीम के तहत आबाद किया गया था। और अब मुझे इसके बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि यहाँ कौन सी आबादी है, उसके लिए इसका नाम ही काफ़ी है। इसके साथ जो आबादी है ये कोई रिहायशी आबादी नहीं है, बल्कि यहाँ पर मार्बल इंडस्ट्रीज़ है। अमीनाबाद के नाम से तकरीबन 100 से ज़ायद यहाँ पर मार्बल की फैक्ट्रीज़ हैं। और इसके बैक पे ये जो एरिया है ये पहाड़ी एरिया है, और इस पहाड़ी एरिया के पीछे यहाँ पर ये नॉर्थ कराची का हिस्सा है। और ये जो है ये इकरा यूनिवर्सिटी का कैंपस है। देखने में वैसे नए नाज़िमाबाद के गेट से ये तकरीबन कोई 1.5 से 2 किलोमीटर के फ़ासले पर है, लेकिन यहाँ से इसका कोई मुनासिब रास्ता नहीं है। इससे थोड़ा सा आगे दाएं जानिब मशरिक़ में ये इकबाल कॉलोनी है, जहाँ पर हज़ारा कम्युनिटी के लोग रहाइश पजीर हैं। और इसके दरमियान ये जो रोड आपको नज़र आ रहा है ये नया नाज़िमाबाद का मेन रोड है, जो कि नया नाज़िमाबाद के गेट से सीधा होते हुए नुसरत भट्टो कॉलोनी, मुस्तफ़ा कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी को क्रॉस करते हुए कलंदरिया चौक और सकेसन तक आप पहुँच सकते हैं। इसी रोड पर अभी हाल ही में फ़्लाई बनाया गया था, और ये फ़्लाई जो है ये सकेसन से पहले और कलंदरिया चौक के बाद जो कब्रस्तान आता है, सकेसन कब्रस्तान, उसके पास इसका इख्तिताम होता है। इकबाल कॉलोनी के साथ यहाँ पर इस्लामिया गोट है, कुआरी कॉलोनी है। कुआरी कॉलोनी यहाँ की जो है मशहूर कॉलोनी है। इसके साथ यहाँ पर ऐवान कॉलोनी है। तो ये जितनी भी आबादियाँ हैं यहाँ पर 90% जो आबादी है वो पश्तो स्पीकिंग की है, पश्तो बोलने वालों की है। नया नाज़िमाबाद की जो बाउंड्री है वो यहाँ पर आकर मंगोपीर रोड से अलग हो जाती है, जो रेड कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है। इस तरह फिर जो नया नाज़िमाबाद का ब्लॉक A है और मंगोपीर रोड है, इसके दरमियान यहाँ पर ये तमाम का तमाम एरिया मार्बल इंडस्ट्रीज़ का है। और इसके सामने जो आबादी है वो ऐवान कॉलोनी और मियाँवाली कॉलोनी की आबादी है। और नाम से ही ज़ाहिर है कि ये पंजाब के जो मियाँवाली कॉलोनी है वहाँ के लोग यहाँ पर रहाइश पजीर हैं। यहाँ से तकरीबन नए नाज़िमाबाद की जनूबी सिमत का आगाज़ होता है, और इसके जनूबी सिमत में ये एरिया जो आपको नज़र आ रहा है तमाम का तमाम ये एरिया मार्बल इंडस्ट्रीज़ है। और ये नए नाज़िमाबाद के हबीब स्क्वायर पर जो कमर्शियल एरिया उसके अपोजिट पड़ता है। और ये मार्बल जो इंडस्ट्रीज़ है ये न्यू मियाँवाली सेंटर कहलाता है। यहाँ पर मार्बल के शोरूम्स भी वाक़ हैं। यहाँ से थोड़े से फासले पर एक और रिहायशी आबादी शुरू हो जाती है, और इसको MPR कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अनऑथराइज़ और ऑथराइज़ दोनों किस्म की आबादियाँ हैं, और इसमें ज़्यादातर अफ़गानिस्तान से पश्तो बोलने वाले ताल्लुक़ जो है वो रिहायश इख्तियार करते हैं। और ये नए नाज़िमाबाद के ब्लॉक N के बिल्कुल अपोजिट पड़ती है। यहाँ से आगे फिर नया नाज़िमाबाद का ब्लॉक M शुरू हो जाता है, और ब्लॉक M की बाउंड्री के साथ मुजीब गोट है, बलोच गोट है। यहाँ पर भी ये अनऑथराइज़ और कब्ज़ा की गई ज़मीनों पर गोट बनाए गए हैं। इन गोटों में ज़्यादातर जो आबादी है वो पश्तो बोलने वालों की है, जिसमें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ पर नया नाज़िमाबाद के ब्लॉक M और N के दरमियान एक रोड निकलता है जो आगे जाके नॉर्थ नाज़िमाबाद से मिलता है। ये रोड जो है यहाँ से आपको जो नज़र आ रहा है कि गोटों के दरमियान से गुज़रता है। यहाँ पर ये कब्रस्तान है MPR कॉलोनी के नाम से, और ये MPR कॉलोनी की ऑथराइज़ जो आबादी है यहाँ से फिर ये मंगोपीर रोड आ जाता है। मंगोपीर रोड से आपने फिर दाएं जानिब मुड़ना है, और यहाँ से फिर एक चौक आएगा जिसके कोने पे पेट्रोल पम्प है। यहाँ से फिर आपने बाएं जानिब इस्लामिया कॉलोनी और कस्बा कॉलोनी के दरमियान से ये जो रोड जा रहा है आगे जाके ये कटी पहाड़ी आ गई। अब कटी पहाड़ी के उस तरफ जो है शारा नूरजहाँ का रोड है, और यहीं से नॉर्थ नाज़िमाबाद की हदूद का आगाज़ हो जाता है। तो तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर का फ़ासला है नए नाज़िमाबाद का नॉर्थ नाज़िमाबाद के साथ। इसके साथ फिर जनूब में जो है गबोल गोट है, और ये पहाड़ी एरिया है। इस पहाड़ी एरिया पर उसके नीचे जो है ये दाता नगर कॉलोनी कहलाता है, जो कि औरंगी टाउन का सेक्टर 13 कहलाता है। और यहीं से फिर औरंगी टाउन की हदूद का आगाज़ हो जाता है। दाता नगर की जो आबादी है ये उर्दू स्पीकिंग बोलने वालों पर मुश्तमिल है। यहाँ से आगे अगर हम नए नाज़िमाबाद की दीवार को फॉलो करें तो हम उसी एरिया में पहुँच जाएंगे जहाँ से हमने मगरिब में शुरुआत की थी, यानी कि गाज़ी गोट की, जो कि नए नाज़िमाबाद के ब्लॉक M के साथ वाक़ है।
इस वीडियो में मैंने नया नाज़ाबाद की सराउंडिंग को मुकम्मल समझाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में आप नया नाज़ाबाद की हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं कि किस तरह एक सीमेंट फैक्ट्री की जगह एक शानदार हाउसिंग सोसाइटी का वजूद क़याम में आया। और इस वीडियो में नया नाज़ाबाद के सामने एक और लीगल हाउसिंग सोसाइटी बन रही है जिसमें आप कैश और इंस्टॉलमेंट पर प्लॉट ख़रीद सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।